हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। ठीक है, जनरली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है। हम यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, अगर उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर ओव्यूल के अंदर या सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। ठीक है, जिससे कि एक से ज़्यादा हम किसका डेवलपमेंट कर सकें, एम्ब्रियो से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है तो हम एक से ज़्यादा प्लांट्स का डेवलपमेंट हम उससे कर सकते हैं। तो हम पढ़ चुके थे कि पॉली एम्ब्रियोनी की रीज़न क्या है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्लीवेज होता है और उसके बाद जो प्रो एम्ब्रियो है उससे अगर ब्रांच निकल जाती है तो फिलामेंटस बोलते हैं हम उसको। और एम्ब्रियो सैक जो है उसमें अगर एग सेल के अलावा और भी दूसरी सेल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है एम्ब्रियो बनाने में तो हम उसको, उससे भी एम्ब्रियो बन जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है। तो इस बेसिस पर हमने पॉली एम्ब्रियोनी को क्या किया, क्लासीफाई किया। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना। अगर कोई सी भी चीज़ है, अगर वो रैंडमली बहुत सारे पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो हमारे पास एग सेल और जो मेल गैमेट था उनके बीच में फ्यूज़न हुआ, उससे क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, बन चुका है आपके पास। दिस इज द सेक्सुअल मेथड। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड है जिसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशल मेथड नहीं है ये। एग सेल का अगर मेल गैमेट से फ्यूजन होता है तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। अब वो एम्ब्रियो क्या हुआ, एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बन जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी किस में प्रेजेंट होता है, ये वुल्फिया एंड ऑर्किड में प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द इरेगुलर डिवीज़न, इरेगुलर जाइगोटिक सेल जो बनी है उसका इरेगुलर डिवीज़न हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसमें से जिस तरीके से हमारी स्किन में फुंसी होती है तो आउटर ग्रोथ, फुंसी क्या है, आउटर ग्रोथ। नॉर्मल ये प्लेन सरफेस से इससे के बाहर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो क्या है, आउटर ग्रोथ। अगर ये 5 फिंगर है हमारे पास तो एक और फिंगर यहाँ से लग गई तो वो क्या है, आउटर ग्रोथ। तो अगर एम्ब्रियो जो है उसका शेप जो होता है उसके अलावा उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर बन जाती है और वो स्ट्रक्चर अलग होकर नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेती है। तो ये भी क्या हो गया, पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। उसके बाद अगर कोई एम्ब्रियो है वो स्ट्रक्चर किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांच जैसी बनाता है, लंबी स्ट्रक्चर बना लेता है और वो लंबी स्ट्रक्चर जिसको कि हम फिलामेंट बोलेंगे वो अलग होकर नई ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेगी, नया एम्ब्रियो बना लेगी और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये भी क्या हुई, पॉली एम्ब्रियोनी हुई। उसके बाद ये तो हो गया क्लीवेज मेथड। अब आता है हमारे पास नंबर 2, अगर एम्ब्रियो जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन से बना हुआ एम्ब्रियो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है तो क्लीवेज एम्ब्रियोनी हो गई, पॉली एम्ब्रियोनी हो गई। दूसरा किस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है, अगर हमारे पास एक मेथड तो फर्टिलाइजेशन चल रहा है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से चल रहा है और एपोमिक्सिस अलग से चल रहा है, दोनों प्रोसेस अगर चल रहा है तो एपोमिक्सिस से भी एम्ब्रियो बनेगा और फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे भी एक एम्ब्रियो बनेगा। तो हमारे पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो गए तो ये भी क्या हुआ, एक पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर ही एग सेल है, एग सेल अगर किससे फ्यूज हो जाती है, मेल गैमेट से, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन से बन रही है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा एम्ब्रियो सेक के अंदर दूसरी सेल्स भी थी, कौन कौन सी थी, सिनर्जिड थी और एंटीपोडल थी। अगर वो एम्ब्रियो बना रही हैं तो हम इस तरीके से भी ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा क्या बन सकते हैं, एम्ब्रियो बन सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक इन द ओव्यूल। अब एम्ब्रियो सेक ही ज़्यादा बन गए। अब एम्ब्रियो सेक एक से ज़्यादा कैसे बन जाएंगे, कि इसमें कौन कौन इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन फ्यू एंजियोस्पर्म सच एज द कैसुरिना more than 1 embryo sac develop in the one ovule after fertilization. Egg cell present in each embryo sac develop into an embryo. अब यहाँ पर एम्ब्रियो सेक ही हमारे पास ज़्यादा हो गए। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल है,
ठीक है। और एग सेल अगर है तो वो तो एम्ब्रियो बनाएगी। तो एम्ब्रियो से अगर बहुत सारे हैं तो एग सेल भी बहुत सारे हैं, और एग सेल से नए नए एम्ब्रियो बन जाएंगे। किसके अंदर? एक ही ओव्यूल के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर जो एग सेल है वो बहुत सारे क्या बना लेगी, क्या बना लेगी? एम्ब्रियो बना लेगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो गई? पॉली एम्ब्रियोनी हो गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद आता है हमारे पास समटाइम्स द सेल्स ऑफ, अब कभी कभी क्या होता है, ये भी हमने एपोमिक्सिस हम पढ़ चुके हैं। देखो पॉली एम्ब्रियोनी है क्या? पॉली एम्ब्रियोनी में एक एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, एग सेल्स ने तो फर्टिलाइजेशन से एक नया एम्ब्रियो बना ही दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो न्यूक्लियस है और इंटेग्यूमेंट्स की सेल हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं, उनसे भी अगर नया एम्ब्रियो बन रहा है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो गए तो पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट की सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? तो एडवेंटिव एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज सिमिलर टू द मदर प्लांट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नया प्लांट बने वो एज इट इज़ मदर प्लांट की तरह बने, तो हमारे पास न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स हैं अगर वो एम्ब्रियो बनाती हैं, मतलब एपोमिक्सिस होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक बिल्कुल एज इट इज़ मदर प्लांट की तरह हमारे पास नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। जो हमारे पॉली एम्ब्रियोनी है इसका बहुत बड़ा रोल होता है साइटोलॉजी में, मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जो हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो है उसका उसका यूज़ किया जाता है किसी भी सेल की स्टडी करने के लिए, जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस आर फुल ऑफ विगर। ठीक है। न्यूक्लियस से जो बना हुआ एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, 2N होता है। ठीक है। तो उसे हम आसानी से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस आर डिजीज फ्री। अगर हमारा जो मेन प्लांट है अगर वो डिजीज़ फ्री है, उसके अंदर बेस्ट प्लांट है, वो कोई भी उसके अंदर डिजीज़ नहीं है, बेस्ट फ्लावर प्रोड्यूस करता है, लीव्स बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, तो हमारे पास जो नया प्लांट बनेगा वो क्लोन होगा, एज इट इज़ मदर प्लांट की तरह होगा, तो वो क्या होगा? क्लोन होगा। इस तरीके से लेमन स्पीशीज़ हम बनाते हैं, कल्चर करते हैं। हैप्लॉइड एम्ब्रियोज हैव इम्पोर्टेंट यूज इन फील्ड ऑफ साइटोलॉजी मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। हैप्लॉइड एम्ब्रियो किससे बनेगा? हैप्लॉइड सेल से बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास हैप्लॉइड एम्ब्रियोज का जो यूज़ है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। हैप्लॉइड एम्ब्रियोज कैन बी डेवलप्ड इन द होमोजाइगस लाइन्स आफ्टर कॉल्चिसिन्स। हैप्लॉइड एम्ब्रियो क्या होता है? जिसके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 1 जैसे कि हमारे अंदर 46 हैं तो इसका एक सेट क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम। तो अगर सिर्फ 23 क्रोमोसोम है और अगर कोई से भी एक हमारी सेल है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, मतलब उसके अंदर एक ही सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, वो कौन सी सेल हुई? हैप्लॉइड। उसके ऊपर कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, तो वो कॉल्चिकम आर्टमिनेल एक प्लांट होता है, उससे एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन अगर उस सेल के ऊपर डाल दी जाए जिसके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? हैप्लॉइड से किस में चेंज हो जाएगा? डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड से जो 4N बन जाएगा, 4N से 5N। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर अगर हम कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करवाएं तो उसका होमोजाइगस लाइन्स उसमें प्रोड्यूस हो जाती है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी किसका पार्ट है? ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ एपोमिक्सिस पढ़ना है हमें, और एपोमिक्सिस पढ़ते हुए हमें उस एपोमिक्सिस क्यों अलग है? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और मियोसिस नहीं होता, और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आप मैंने जो बोर्ड पर लिखा है अगर आपने वो समझ में आ गया आपको तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में। ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।